Welcome to you all in this new video, and in this new video we are going to learn about exclamatory sentence. So let's see the definition of exclamatory sentence. यानी कि आज के वीडियो में हम exclamatory sentence पढ़ने वाले हैं और सर्वप्रथम हम देखेंगे कि exclamatory sentence का definition क्या है. The definition: it is a sentence that expresses sudden and strong feelings or emotions. Exclamatory sentence एक ऐसा sentence होता है जिसमें या तो हम sudden feeling या emotion की बात करते हैं या strong feeling और emotion की बात करते हैं. साधारण भाषा में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप कहीं गए, आपने कुछ देखा, कुछ परिस्थितियां देख सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, कोई दृश्य देख सकते हैं और उस दृश्य को देखने के बाद अचानक से कोई भाव उत्पन्न होता है आप में. आपको गुस्सा आ सकता है, आप खुश हो सकते हैं. तो ये जो अचानक से जो भाव आता है, दैट सडन फीलिंग, दैट सडन स्ट्रांग फीलिंग, ठीक है, लगता है ना कि कुछ अंदर से कुछ फील हुआ, ठीक है. जैसे कि हम किसी को देखें, अरे वाह इतना खूबसूरत गार्डन, या फिर हम लोग कहते वाह इतना खूबसूरत व्यक्ति, इतना खूबसूरत चरित्र. ये तरह तरह की चीज़ें जो है सो हमें अचानक से महसूस होती है. और ये जो अचानक से महसूस होने वाली जो बातें हैं उसे अगर हम सेंटेंस के रूप में ढाल दें, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे. दैट इज़ वाई द डेफिनेशन इज हियर. इट इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस. यहाँ पे जोड़ा गया सडन अचानक से, एंड स्ट्रांग तीव्र, ठीक है, जो तेज फीलिंग आता है अचानक से. जैसे हम लोग कहते हैं कि एकदम अंदर से फील हो रहा है हमें ऐसा, ठीक है. तो दैट सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं. आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. जैसे हम लोग देख करके कोई फूल देखते हैं, सुंदर लगता है, तो हम कहते थे अरे वाह कितना खूबसूरत फूल है, ठीक है. तो ये जो अचानक से जो हम फील कर रहे हैं उसको हम बोल दे रहे हैं एक वाक्य का प्रयोग करते हुए. तो वैसे ही हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. फिर हम लोग कह सकते हैं व्हाट अ What a good teacher. जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे वाह कितने अच्छे शिक्षक हैं भाई. तो ये अचानक से फीलिंग आता है कुछ देख करके. व्यक्ति को देख करके हो सकता है, वस्तु को देख के हो सकता है, परिस्थितियों को देख करके हो सकता है, या फिर कहीं गए और अचानक देखा अरे यार इसके पिताजी तो निकल लिए, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, हम उदास हो जाते हैं, ठीक है. तो उस समय हम उदासी को प्रस्तुत करने के लिए, वो भी एक सडन फीलिंग है, तो उदासी को भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं. और जैसे कहते हैं हिज फादर इज डेड.
ये ऐसे हम लोग जो है सो लिखते हैं कि हिज फादर इज डेड। कितने दुख की बात है। मतलब दुख को एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुशी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अगर अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज़ को देख करके, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको जब हम सेंटेंस में डालते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर देखिए तो यहाँ पे ये वाला में लास्ट में आपने लिखा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, इसमें भी लास्ट में आपने लिखा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, लेकिन इसमें अंतिम में फुल स्टॉप दे दिए, ऐसा क्यों? या फिर मन में उठ सकता है कि हाँ ये लास्ट में दिए हैं तब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें एक आइडिया है या एक नियम छुपा है कि दो तरीके से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को लिखते हैं। एक होता है कि इंटरजेक्शन प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन प्लस सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लास्ट में हम लोग क्या देते हैं? फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा आह, ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन कह दीजिए या फिर एक्सक्लामेटरी वर्ड भी इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी वर्ड कहिए या इंटरजेक्शन कहिए, तो इंटरजेक्शन लिखे, उसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दिए और उसके बाद में सीधा सीधा सेंटेंस का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा जब फॉर्मेट रहे तो लास्ट में क्या देंगे? फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन नहीं दे सकते? दे सकते हैं, उसके लिए दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये है कि इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इमोशन इन द होल सेंटेंस, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या सडन फीलिंग है, लेकिन यहीं तक वो फीलिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह जाता है, इसके बाद वाला जो है ना थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको पूरे सेंटेंस में दिखाना है। जैसे आप किसी खूबसूरत फूल को देखे और देखने के बाद आपने कहा वाव, और उसके बाद भी आपका एक्साइटमेंट नहीं गया और करे वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा? उस स्थिति में जैसे हम लोग लिखे वाव, यहाँ पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन और फिर हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हमने दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशन इज इन द होल सेंटेंस। इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो पूरे सेंटेंस में है, लेकिन इसमें सिर्फ यहीं तक है। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप होगा और यहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप भी होगा तो वो सही है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी होगा तो भी वो सही है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि वेदर स्ट्रॉन्ग इमोशन इज इन द होल सेंटेंस और अप टू द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पूरे वाक्य में स्ट्रॉन्ग इमोशन है या फिर सेंटेंस के कुछ हिस्से तक ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है।
कुछ हिस्से तक ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा, और पूरे सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा तो आपका शुरुआत में जो आप लिखते हैं इंटरजेक्शन के बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा, और सेंटेंस के अंत में भी आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में।